फाइनली गाइज हमारा रिचार्जेबल टेबल फैन बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है और ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो इसे स्प्रे पेंट से कलर करके इसका लुक चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कलर नहीं करूंगा क्योंकि ऐसे ही काफी अच्छा ये लग रहा है। गाइज अभी पूरा मौसम जो है चेंज हो चुका है, गर्मी पड़ना स्टार्ट हो चुका है, तो इसीलिए आज के इस वीडियो पर मैं आपको एक रिचार्जेबल टेबल फैन बनाकर दिखाऊंगा और इस टेबल फैन का जो एयर है उसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं और इसका डिजाइन जो है वो काफी डिफरेंट होने वाला है, काफी यूनिक होने वाला है। तो इस वीडियो को देखकर आप भी आसानी से इसे घर पर ही बना सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो फिर चलिए फटाफट इसे बना लेते हैं। सबसे पहले गाइस फैन का बॉडी फ्रेम बनाने के लिए मैं यूज करूंगा पीवीसी पाइप। तो इस पाइप को हमें गर्म करके इसका सीट बना लेना है। तो फटाफट मैं हीट गन की मदद से इस पाइप को गर्म करके इसका सीट बना लेता हूँ। आपके पास अगर हीट गन नहीं है तो आप अपने घर का जो खाना बनाने वाला गैस का ओवन होता है उस पर भी इस पाइप को गर्म करके सीट बना सकते हैं इस तरीके का। इसके बाद गाइस यहाँ पर मैं कागज के ऊपर डिजाइन कटिंग कर लिया हूँ और इस डिजाइन का जो लंबाई है वो है 23 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 15 सेंटीमीटर और बाकी जो ये दो होल मैंने किया इसका जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर करके है। दोनों होल का मेजरमेंट आपको सेम रखना है। उसके बाद इस डिजाइन को हमें इस पीवीसी सीट के ऊपर चिपका देना होगा। तो फटाफट मैं फेविकॉल लगाकर इस कागज के डिजाइन को पीवीसी सीट के ऊपर मैं चिपका देता हूँ। आप चाहे तो दूसरा ग्लू लगाकर भी इसे चिपका सकते हैं। बढ़िया से चिपकाने के बाद इस डिजाइन के हिसाब से पीवीसी सीट के ऊपर आपको मार्कर से बिल्कुल अच्छे से सीधा सीधा करके मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट मार्किंग कर लिया हूँ और इसके बाद इस कागज को हमें यहाँ से निकाल लेना है। तो फटाफट से मैं इस कागज के डिजाइन को फाड़ कर यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो देख सकते हैं ये पीवीसी सीट के ऊपर अच्छे से डिजाइन हो चुका है। अब इस डिजाइन को हमें कटिंग करके निकाल लेना होगा। तो फटाफट मैं ज्वेलरी सॉ की मदद से अच्छे से इसे कटिंग कर लेता हूँ। गाइस इसे कटिंग करने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लगा। बिल्कुल आपको सीधा सीधा करके इस तरीके से कटिंग कर लेना है। कटिंग तो हो चुका है लेकिन अच्छे से ये फिनिशिंग नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको सैंड पेपर से इस पूरे डिजाइन को घिस लेना होगा बढ़िया से। तो कुछ इस तरीके से आपको फिनिशिंग कर लेना है पूरे डिजाइन को। अब इसे हमें साइड में रख देना है। इसके बाद गाइस आपको लेना है एक बिजली फिटिंग करने वाला पाइप का टुकड़ा और इस पाइप का भी हमें सीट बनाना पड़ेगा। तो फटाफट मैं हीट गन से इस पाइप को बढ़िया से हीट करने के बाद सीट बना लेता हूँ। तो सीट बनाना काफी आसान है। किसी भी फ्लैट चीज से आपको इस तरीके से दबा देना होगा हीट करने के बाद। तो काफी अच्छे से ये सीट बन चुका है। अब गाइस इस सीट में से हमें इस तरीके का छोटे छोटे पीस कटिंग कर लेना है। यहाँ पर गाइस आपको सभी स्टिक को जो है लगभग एक ही मेजरमेंट करके कटिंग करना होगा। देख सकते हैं काफी सारा मैं स्टिक कटिंग कर लिया हूँ। अब गाइस आपको इस तरीके का एक राउंड पीस कटिंग कर लेना है पीवीसी सीट से और उसके बाद ये जो छोटा छोटा स्टिक है इसे हमें इस राउंड पीस के चारों साइड पर चिपकाना होगा और बिल्कुल सीधा सीधा करके चिपकाने के लिए यहाँ पर मैं एक राउंड कागज के ऊपर स्केल से मार्किंग करके सीधा सीधा लाइन खींच दिया हूँ और उसके सेंटर में इस पीस को यहाँ पर चिपका देना होगा। तो फटाफट से मैं फेविकॉल लगाकर इस छोटे से पीस को बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर चिपका देता हूँ और इसके बाद गाइस एक एक स्टिक को लेना है। यहाँ पर आपको सुपर ग्लू लगाकर इस राउंड पीस के चारों साइड पर चिपका देना होगा। तो बढ़िया से आपको सीधा सीधा करके चिपकाना होगा। यहाँ पर गाइस कागज के ऊपर जो मैं लाइन खींच दिया हूँ सीधा सीधा करके ठीक उसी के बराबर करके आपको सभी स्टिक को जो है चिपकाना होगा कुछ इस तरीके से। गाइस आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक मारना भूल जाते हो, तो फटाफट अभी का भी एक लाइक मार दो इस वीडियो को। और आपको कुछ पूछना है तो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो या फिर हमारा इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हो। ये रहा हमारा इंस्टाग्राम आईडी, फॉलो कर लेना और मैसेज करना। तो यहाँ पर गाइस कुछ इस तरीके से आपको सभी स्टिक को बढ़िया से चिपका देना होगा। गाइस इसे लगाने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लगा लेकिन काफी अच्छे से सभी स्टिक को मैं चिपका लिया हूँ। और इसके बाद गाइस आपको पीछे वाला जो ये कागज का डिजाइन था इसे आपको निकाल लेना होगा। गाइस इसका ग्लू जो है सूखने के बाद इस कागज को यहाँ से निकालना होगा, नहीं तो ये स्टिक जो है यहाँ से खुल सकता है। तो कुछ इस तरीके से आपको निकाल लेना है। थोड़ा कागज यहाँ पर रह गया है, इसे मैं ब्लेड से इस तरीके से निकाल लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने हिसाब से इसे क्लीन कर लेना होगा। इसके बाद गाइस इसे और भी अच्छे से क्लीन करने के लिए यहाँ पर सैंड पेपर के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको घिसकर फिनिशिंग कर लेना होगा। तो देख सकते हैं आप काफी बढ़िया से जो है फिनिशिंग हो चुका है। अब गाइस आपको एक पॉन्स का डिब्बा लेना है और उसका ये जो नीला वाला ढक्कन है इसे आपको निकाल कर इसके सेंटर में यहाँ पर चिपका देना होगा। तो फटाफट मैं सुपर ग्लू लगाकर इसे चिपका देता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर गाइस ये बिल्कुल राउंड जाली टाइप का बन चुका है और गाइस आपको सेम इसी के जैसा और एक सेटअप बना लेना है। इसके बाद गाइस इन दोनों जाली को इस पीस के दोनों होल पे सेट कर देना होगा बिल्कुल सेंटर करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो जाली है थोड़ा बड़ा साइज का बन चुका है। अभी इसको काट कर थोड़ा छोटा बना लेना है होल के साइज का। तो फटाफट मैं कैंची की मदद से बिल्कुल राउंड करके दोनों जाली को कटिंग कर लिया हूँ, देख सकते हैं आप। और इसके बाद इन दोनों जाली को इस होल पे बिल्कुल अच्छे से सेट कर देना होगा। तो बढ़िया से सेट करने के बाद आपको सुपर ग्लू लगाकर इसे चिपका देना होगा। तो फटाफट मैं हर एक स्टिक को बढ़िया से चिपका देता हूँ। यहाँ पर गाइस आपको लग रहा होगा कि मैं फटाफट चिपका दिया हूँ, लेकिन गाइस काफी टाइम मुझे लगा इसे चिपकाने में। तो देखने में ये काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद गाइस आपको एक पीवीसी सीट लेना है और उसके बाद इसे आपको उस सीट के ऊपर रखने के बाद इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। इसके बाद गाइस इस मार्किंग के अंदर से 5 mm छोड़ करके अंदर से और एक रिंग टाइप का मार्किंग बना लेना है। तो इस तरीके से आपको मार्किंग करने के बाद इसे कटिंग कर लेना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का आपको एक रिंग कटिंग कर लेना है और उसके बाद गाइस आपको 4 छोटे छोटे इस तरीके का पीस लेना है। तो 2 इस साइड पर हम चिपकाएंगे और ये 2 इस साइड पर चिपकाएंगे। तो फटाफट मैं सुपर ग्लू लगाकर चारों पीस को यहाँ पर चिपका लेता हूँ। यहाँ पर
गाइस ये जो 4 पीस है छोटे छोटे, इनका जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको चारों पीस को जो है चिपका लेना है और उसके बाद गाइस ये जाली वाले पीस को इसके ऊपर इस तरीके से आपको अच्छे से सेंटर करके चिपका लेना होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर बना लेना है और इसके बाद आपको फिर से इस तरीके का स्टिक कटिंग कर लेना है काफी सारा, और स्टिक को यहाँ पर आपको इस फ्रेम के चारों साइड पर चिपका देना होगा। तो इस तरीके से चिपकाने पर ये जो है एक जाली टाइप का बन जाएगा। तो मैं सुपर ग्लू से सभी स्टिक को एक एक करके चिपका देता हूँ। गाइस सभी स्टिक को आपको बिल्कुल सीधा सीधा करके एक लेवल पर चिपकाना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफी अच्छे से चिपक चुका है और देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद गाइस आपको 2 छोटे छोटे पाइप ले लेना है और इस पाइप के ऊपर चूड़ी बना हुआ है नट लगाने के लिए। दोनों पाइप को हम दोनों साइड पर लगाएंगे, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। तो उसके लिए होल कर ले रहा हूँ फटाफट से। अब इन दोनों पाइप को यहाँ पर होल के अंदर से इस तरीके से डालने के बाद सुपर ग्लू लगाकर अच्छे से चिपका लिया हूँ और इसके बाद दूसरे साइड का पाइप को भी अच्छे से यहाँ पर लगाकर चिपका लेता हूँ। तो कुछ इसी टाइप से आपको दोनों पाइप को दोनों साइड पे बिल्कुल सेंटर करके चिपका लेना होगा। और इसके बाद गाइस आपको लेना होगा 2 डीसी मोटर। ये दोनों मोटर मैं खराब डीवीडी प्लेयर के अंदर से निकाला हूँ, तो इन दोनों को यूज करूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले इन दोनों मोटर के लिए हमें प्रोपेलर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक सफेद कागज के ऊपर प्रोपेलर का यहाँ पर डिजाइन बना ले रहा हूँ। सबसे पहले गाइस मैं इस डिजाइन को बनाने के लिए 2-3 बार ट्राई किया, तब जाके इस तरीके का मैं डिजाइन बना पाया हूँ। अब इसको मैं कैंची से कटिंग कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको एक प्रोपेलर का डिजाइन बनाकर कैंची से कटिंग कर लेना होगा और इसके बाद बिजिंग करने वाला पाइप से एक सीट बना लेना है और सीट के ऊपर इस डिजाइन को रखने के बाद मार्किंग कर लेना होगा और उसके बाद आपको कैंची से इस डिजाइन को कटिंग कर लेना होगा अच्छे से। तो यहाँ पर गाइस प्रोपेलर का एक ब्लेड बन चुका है और इसके बाद आपको इसी टाइप का 2 ब्लेड और कटिंग करके टोटल 3 ब्लेड कटिंग कर लेना होगा। और इसके बाद गाइस आपको एक पॉन्स का डिब्बा लेना है, इसमें से ये नीला वाला ढक्कन को खोल लेना है और इस ढक्कन के साइड पे आपको ये तीनों ब्लेड को अच्छे से चिपका देना होगा बराबर करके। तीनों ब्लेड का जो डिस्टेंस है वो आपको सेम रखना होगा। और इसके बाद गाइस इस प्रोपेलर का जो ब्लेड है इसे आपको हल्का हल्का करके बेंड कर देना है। तो इस तरीके से बेंड करने से एयर आगे की तरफ ज्यादा करके फेंकेगा। तो इस तरीके से जो है आपको प्रोपेलर एक बना लेना है। अब इस मोटर के शाफ्ट के साथ प्रोपेलर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा प्लास्टिक का राउंड पीस लगा दे रहा हूँ। इस पीस के सेंटर में एक होल है छोटा सा और उस होल में मोटर का शाफ्ट जो है आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। तो प्रोपेलर के सेंटर में मैं इस पीस को लगा दिया हूँ। अब इस मोटर को यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं काफी अच्छे से ये घूम रहा है प्रोपेलर। अब इसको मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ, देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर का स्प्रे पेंट से इस प्रोपेलर को पूरा कलर कर दिया हूँ। तो आपको गाइस यहाँ पर इसी प्रोपेलर का जैसा और एक प्रोपेलर बना लेना है। तो मैं यहाँ पर दोनों प्रोपेलर बना लिया हूँ। अब इन दोनों प्रोपेलर को मैं मोटर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं काफी अच्छे से दोनों मोटर पे प्रोपेलर जो है फिट हो चुका है। तो चलिए गाइस अब इन दोनों मोटर के सेटअप को हमें इसके अंदर फिट करना होगा इस जगह पर। तो इन दोनों मोटर को लगाने के लिए यहाँ पर एक लंबा वाला पीस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक पीवीसी शीट से लंबा पीस कटिंग कर लिया हूँ और दोनों साइड पे 2 होल भी किया हूँ, क्योंकि यहाँ पर मोटर को हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो मोटर के डायमीटर के हिसाब से मैं इस होल को किया हूँ। तो इस तरीके से मोटर को मैं दोनों होल पे फिट कर देता हूँ। अब इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिट करना होगा, लेकिन उससे पहले मोटर को यहाँ पर अच्छे से चिपका देना होगा सुपर ग्लू से। इसके बाद इन दोनों मोटर का वायर को पैरेलल में कनेक्शन करके एक एक्स्ट्रा वायर जोड़कर थोड़ा लंबा कर लेना है और उसके बाद उस वायर को आपको इस तरीके से साइड से चिपका देना होगा ताकि प्रोपेलर में टच ना हो। अब गाइस यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो मोटर का वायर है इस पाइप के अंदर से बाहर निकाल लेना है और उसके बाद इस मोटर के सेटअप को यहाँ पर आराम आराम से लगा लेना होगा। तो फटाफट इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ और सुपर ग्लू से अच्छे से चिपका देता हूँ। गाइस यहाँ पर दोनों साइड में चिपका दिया हूँ ग्लू से, लेकिन बीच में से ये थोड़ा कमजोर लग रहा है। इसे थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर मैं छोटे छोटे 2 पीवीसी शीट से पीस कटिंग कर लिया हूँ और इन दोनों पीस को यहाँ पर मैं चिपका देता हूँ इसके साथ। तो कुछ इसी तरीके से सपोर्ट लगाकर अच्छे से यहाँ पर चिपका देना होगा। तो काफी अच्छे से ये मजबूत हो चुका है। अब गाइस हमें इसको पूरा कवर करना होगा जाली से। तो फिर से हमें इस तरीके का छोटे छोटे पीस को चिपका कर यहाँ पर अच्छे से जाली टाइप का बना देना है। तो फटाफट मैं सुपर ग्लू से सभी स्टिक को एक एक करके चिपका लेता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर मैं एक एक करके सभी स्टिक को चिपका कर इस तरीके का जाली टाइप का बना दिया हूँ। अब गाइस हमें इसका स्टैंड बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक पीवीसी पाइप से रिंग कटिंग कर लिया हूँ। इस रिंग का जो डायमीटर है वो काफी छोटा था, यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा पीस जोड़कर इसे थोड़ा बड़ा कर लिया हूँ। अब गाइस इसका एक साइड पर हमें कवर लगाना पड़ेगा। तो पीवीसी शीट से एक राउंड पीस कटिंग करके यहाँ पर मैं डायरेक्ट चिपका देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब इस राउंड पीस के ऊपर हमें इस फैन के सेटअप को इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर करके फिट करना पड़ेगा ताकि ये फैन जो है रोटेट हो सके। तो उसके लिए बिजली फिटिंग करने वाला पाइप को हिट करके इस तरीके का बैंड बना लिया हूँ। अब इन दोनों बैंड को हमें दोनों साइड पे इस तरीके से फिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नीचे वाले जो बेस प्लेट है उस पे यहाँ पर चिपका देना है इसको। तो फटाफट यहाँ पर एक बैंड को मैं चिपका दिया हूँ। अब दूसरे बैंड को यहाँ पर चिपकाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये जो मोटर का वायर है इस बैंड के अंदर से निकाल कर इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक होल कर लेना है। सबसे पहले छोटा सा ही आपको होल करना है इस तरीके का और उसके बाद इस बैंड को यहाँ पर चिपका देना है। ये जो होल है इसको आपको क्लियर रखना है ताकि इसके अंदर से वायर जा सके। अब हमें इसके ऊपर इस फैन के सेटअप को यहाँ पर फिट करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर दोनों बैंड के ऊपर आपको होल करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। तो फटाफट मैं यहाँ पर ड्रिल मशीन से छोटे छोटे से होल कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दोनों साइड होल कर लेना है और इसके बाद गाइस यहाँ पर ये जो मोटर का वायर है इस होल के अंदर से आपको इस तरीके से डाल देना होगा और उसके बाद इसको जो है यहाँ पर फिट करना होगा। ये जो छोटा सा पाइप है उस होल के अंदर से इस तरीके से डाल देना है और
इस साइड का पाइप को भी आपको इस तरीके से डाल देना होगा। इसके बाद गाइस दोनों साइड पे नट लगाकर टाइट कर देना है। तो सबसे पहले एक वाशर डाल देते हैं और उसके बाद नट लगाकर अच्छे से टाइट कर देना होगा यहाँ पर। और दूसरे साइड पर ये जो वायर है इसके अंदर से आपको वाशर डालना होगा और उसके बाद इस नट के अंदर से भी वायर को डालकर इस तरीके से नट को यहाँ पर फिट कर देना होगा। तो यहाँ पर ये काफी अच्छे से फिट हो चुका है। अब इस फैन को हम कितना भी रोल करेंगे तब भी ये इसका जो वायर है यहाँ से मुड़ेगा नहीं। अब गाइस इस वायर को हमें इस होल से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कॉपर के वायर डाल देता हूँ और उसके बाद इस कॉपर के वायर में इन दोनों वायर को मैं टाइट करके बांध देता हूँ। इसके बाद कॉपर वायर को खींचने पर दोनों वायर जो है होल से बाहर आ चुका है। अब इस वायर पे पावर देना पड़ेगा इस फैन को चलाने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर हमें बैटरी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिथियम आयन बैटरीज को जोड़कर एक 2S बैटरी पैक बना लिया हूँ। ये दो बैटरी पैरेलल में जोड़ दिया हूँ और इन दोनों को पैरेलल में, और बाकी इन दोनों बैटरी पैक को यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट कर दिया हूँ। यहाँ से हमें 8.4 वोल्ट आउटपुट मिलेगा जो कि इस फैन का दोनों मोटर चलने के लिए एनफ वोल्टेज है। अब इस बैटरी पे हॉट ग्लू लगाकर इस बैटरी को मैं इसके अंदर इस तरीके से चिपका देता हूँ। इसके बाद गाइस मोटर का जो दोनों वायर है उसमें से आपको ये ग्रीन कलर का नेगेटिव वायर ले लेना है और बैटरी का जो नेगेटिव आउटपुट निकल रहा है वहां पर आपको सोल्डिंग कर देना है। इसके बाद मोटर का जो पॉजिटिव वायर है उसे आपको बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। लेकिन उससे पहले इस वायर के बीच में हमें एक रेगुलेटर लगाना पड़ेगा मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। इस कंट्रोलर को मैं लोकल मार्केट से परचेज किया हूँ ओनली 20 रुपए में। आप भी अपने घर के पास का कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से इस तरीके का रेगुलेटर ले सकते हैं, काफी कम पैसे में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं मोटर के पॉजिटिव आउटपुट के बीच में इस रेगुलेटर को लगा दिया हूँ। अब इस वायर को बैटरी के पॉजिटिव आउटपुट पर सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। अब इस नॉब को लगाकर देख लेते हैं इस रेगुलेटर को चलाकर। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं दोनों मोटर जो है काफी अच्छे से घूम रहा है। अब गाइस इस रेगुलेटर को हमें यहाँ पर होल करके लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा होल करना पड़ेगा। तो फटाफट मैं ड्रिल मशीन से एक छोटा सा होल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर होल हो चुका है। अब इस रेगुलेटर को इस होल में अच्छे से फिट कर देना होगा और उसके बाद इस नॉब को भी यहाँ पर अच्छे से लगा लेना है। अब गाइस इस बैटरी को यहाँ पर चार्ज करने के लिए एक 2S BMS लगाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास 2S BMS नहीं है। तो यहाँ पर उसके बदले ये TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल का 2 मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ। इन दोनों मॉड्यूल से आप इस 2S बैटरी को आसानी से चार्ज कर सकते हो। तो फटाफट इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर गाइस कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। साइड पे आप कनेक्शन डायग्राम का इमेज देखकर आसानी से इसका कनेक्शन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर दोनों चार्जिंग मॉड्यूल का कनेक्शन हो चुका है। अब इस बोर्ड पर मैं 5 वोल्ट इनपुट देकर देखता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर रेड LED जल रहा है, मतलब इस साइड का जो बैटरी पैक है ये चार्ज हो रहा है। अब इधर लगाकर देखते हैं, ये भी रेड लाइट जल रहा है, तो मतलब इस साइड का बैटरी भी चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर गाइस दोनों बैटरी को एक साथ चार्ज करने के लिए इस दोनों चार्जिंग मॉड्यूल का जो 5 वोल्ट इनपुट पॉइंट दिया हुआ है उन दोनों को आपको एक साथ में पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। पॉजिटिव पॉइंट को एक साथ जोड़ देना है और नेगेटिव पॉइंट को एक साथ जोड़ देना है। अब गाइस इन दोनों मॉड्यूल को 5 वोल्ट इनपुट देने के लिए आपको ये माइक्रो USB फीमेल जैक ले लेना है और इस जैक को यहाँ पर लगाएंगे तो एक होल कर लेते हैं और उसके बाद इस जैक को यहाँ पर अच्छे से फिट कर लेना है। इसके बाद फीमेल जैक का जो दोनों वायर है उन दोनों वायर को चार्जिंग मॉड्यूल के 5 वोल्ट इनपुट पॉइंट पर सोल्डिंग कर देना है। तो फाइनली गाइस सभी कनेक्शंस हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर चार्जिंग मॉड्यूल के ऊपर जो LED लगे हुए हैं उसे हमें देखने के लिए यहाँ पर 2 होल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर होल कर लिया हूँ। इसके बाद चार्जिंग मॉड्यूल के ऊपर जो LED लगे हुए हैं उसे आपको होल के बराबर रखना है और उसके बाद हॉट ग्लू भर देना है पूरा अच्छे से अंदर तक। और यहाँ पर ऊपर जो एक्स्ट्रा ग्लू है उसे हमें काट कर हटा देना है। यहाँ पर गाइस जब अंदर LED जलेगा तो इस ग्लू के मदद से हमें बाहर दिखेगा। इसके बाद गाइस इसका पीछे का कवर आपको एक कटिंग करके यहाँ पर लगा देना है। तो फटाफट मैं इसको लगाकर सुपर ग्लू से अच्छे से चिपका लेता हूँ। तो फाइनली गाइस हमारा रिचार्जेबल टेबल फैन बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है और ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो इसे स्प्रे पेंट से कलर करके इसका लुक चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कलर नहीं करूंगा क्योंकि ऐसे ही काफी अच्छा ये लग रहा है। अब चलिए फटाफट इसको चार्जिंग पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं 5 वोल्ट मोबाइल चार्जर से इसको चार्जिंग पर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं चार्जिंग पिन को जैसे ही लगाया हूँ तो देख सकते हैं दोनों रेड LED जल चुका है। तो मतलब बैटरी पैक जो है फुल चार्ज हो रहा है। जैसे ब्लू कलर का LED जलेगा चार्जिंग इसका फुल हो जाएगा। तो फाइनली काफी देर के बाद इसका चार्जिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फटाफट इसको चालू करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो रेगुलेटर जैसे मैं ऑन किया हूँ तो देख सकते हैं दोनों फैन जो है घूमना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर हल्का हल्का हवा भी फेंक रहा है। तो यहाँ पर आपको शायद कैमरे पर पता नहीं चल रहा होगा, तो कागज का एक टुकड़ा ले लिया हूँ, इसके सामने मैं इस तरीके से पकड़ता हूँ तो देख सकते हैं आप ये हल्का हल्का जो है हवा फेंक रहा है। यहाँ पर गाइस इसका जो स्पीड है ये बिल्कुल कम स्पीड है। अब इसका रेगुलेटर से मैं पूरा फैन का जो स्पीड है वो फुल कर देता हूँ। तो धीरे धीरे करके इसका स्पीड में बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे इसका स्पीड बढ़ा रहा हूँ रेगुलेटर से तो देख सकते हैं आप कागज जो है काफी तेजी से उड़ना स्टार्ट हो चुका है। तो मतलब काफी अच्छे से जो है बाहर की तरफ हवा आ रहा है। तो दोनों साइड का जो प्रोपेलर है वो बिल्कुल इक्वल हवा जो है बाहर की तरफ फेंक रहा है, इतना दूर तक हवा जो है पहुंच रहा है इसका। तो गाइज ये एक काफी अच्छा पोर्टेबल टेबल फैन बना है, एकदम मस्त हवा दे रहा है। और गाइज इस फैन को आप अपने हिसाब से इस तरीके से रोल करके इसका हवा का दिशा जो है बदल सकते हैं, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये फैन एक ही जगह पर रहेगा लेकिन इसका हवा का जो दिशा है वो आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं रोल करके। तो यार गाइस ये रिचार्जेबल टेबल फैन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।